हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों एनसीईआरटी की जो अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आज उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के अध्याय 1 पर आधारित प्रश्नों के विषय में। जो हिस्ट्री की हमारी पुस्तक लगती है उसके पहले अध्याय यानी फ्रांसीसी क्रांति के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों अध्यापक भर्ती परीक्षाओं और किसी भी ऐसी कंपटीशन की परीक्षा जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, वहाँ पर अध्ययन के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, बास्तिल का जो पतन है वो कब हुआ था दोस्तों? 5 मई 1789 को, 20 जून 1789 को, 14 जुलाई 1789 को या फिर 4 अगस्त 1689 को। कब हुआ था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 14 जुलाई 1789 को। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था लुई 14, 15, 16 या फिर 17। कौन था दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, लुई 16 की बात करते हैं। अगला प्रश्न है वो है हमारा नंबर 3, वह कर जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था उसे हम क्या कहते थे? टाइद, टाइल, टाइन या फिर टाइट, क्या कहते थे दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, उसे हम कहते थे टाइल। वह कर जो सीधा राज्य को अदा किया जाता था। राज्य के देवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। किसने किया था? लोक ने किया था, रूसो ने किया था, मोंटेस्क्यू ने किया था या फिर लुई 14 ने किया था दोस्तों? किसके द्वारा किया गया था? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, लोक के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखिएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, स्पिरिट ऑफ द लॉज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? लोक है, रूसो है, मोंटेस्क्यू है या फिर लुई 14 है? कौन है दोस्तों द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक जो पुस्तक है उसके लेखक? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, मोंटेस्क्यू। छठा हमारा प्रश्न है, रूसो द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताना है। ये जो 4 पुस्तक आपके सामने स्क्रीन पे है इनमें से आपको बताना है कि रूसो के द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज है, द वार एंड पीस है एंड द दास कैपिटल है। इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगले प्रश्न को देखिएगा, फ्रांस की 1789 की क्रांति के समय वहां की जनसंख्या में किसानों की जनसंख्या थी कितनी थी? देखिए फ्रांस की जब क्रांति है 1789 में, उस समय वहां की जनसंख्या में किसानों की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत थी दोस्तों? आपको ये बताना है। 90% थी, 80% थी, 70 थी या फिर 60% थी? कितनी थी दोस्तों? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, 90% थी। 8वां प्रश्न देखिएगा, फ्रांस की क्रांति के समय कितने प्रतिशत जमीन में कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था? ये बताना है आपको। कितने प्रतिशत? 40, 60, 80 या फिर 90%? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, यानी कितना था? 60% हुआ करता था। कितना हिस्सा था? 60% हिस्सा था दोस्तों। 9वां प्रश्न है दोस्तों, चर्च किसानों से किस प्रकार का कर वसूलता था या वसूला जाता था? टाइल, टाइद, सामंती कर या फिर टाइट? कौन सा था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 2, टाइद। टाइद नामक जो कर है वो वसूला जाता था। उसके बाद में बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, 1789 में फ्रांस की जनसंख्या थी 2.3 करोड़, 2.8 करोड़, 3.2 करोड़ या फिर 5.3 करोड़? कितनी थी दोस्तों? 1789 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, वो है नंबर 2, 2.8 करोड़ थी। 11वें प्रश्न को देखिएगा, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के रचयिता कौन थे? रूसो थे, लोक थे, मोंटेस्क्यू थे या फिर वॉल्टेयर थे? टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक है जो उसके लेखक कौन थे? तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 2, लोक था। कौन थे? इसको लिखने वाले कौन थे? लोक थे। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों, बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया था। आपको बताना है कब किया था दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, इनमें से आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। 14 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789, 10 अगस्त 1789 या फिर 4 अप्रैल 1792? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 4 अगस्त 1789।
अगले प्रश्न को देखिएगा, 1791 के फ्रांस के संविधान के अंतर्गत 2.8 करोड़ जनसंख्या में मताधिकार प्राप्त लोग कितने थे? आपको बताना है मताधिकार कितने लोगों को था, 40 लाख को, 30 लाख को, 5 लाख को या फिर 75 लाख को? कितने ऐसे लोग थे जिनको मताधिकार था दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, 40 लाख लोग ऐसे थे। 1791 के फ्रांस के संविधान में केवल ऐसे पुरुषों को मताधिकार था जो कम से कम 3 मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, साथ ही जिनकी आयु थी, कितनी थी दोस्तों? साथ ही आयु की जब अपने बात करें तो आयु की जो लिमिट थी वो कितनी थी? 21 वर्ष से अधिक थी, 18 वर्ष से अधिक थी, 25 वर्ष से अधिक थी या फिर 30 वर्ष से अधिक थी? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, 25 वर्ष से अधिक थी। मार्सिले गीत जो कि वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रगान है, उसके रचयिता कौन है दोस्तों? कौन है? सेंट जेकबसन है, रोजेट द लाइल है, ओस्लो है या फिर कैमिल डेस्मोलिन्स है? तो दोस्तों सही आंसर क्या है चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 2, रोजेट द लाइल। अगले प्रश्न को देखिएगा, फ्रांस के किस काल को आतंक का युग कहा जाता है? 1789 से 92, 93 से 94, 95 से 1804 या 1804 से 1815? कौन सा ऐसा काल है जिसको आतंक का काल कहा जाता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 1793-94 के काल को कहा जाता है। लुई 16 को सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा दी गई, कब दी गई थी दोस्तों? 4 तारीख आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कि लुई 16 को जो है फांसी कब दी गई थी। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? 21 जनवरी 1793, 94, 95 या फिर 21 जुलाई 1794? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, 21 जनवरी 1793। नवनिर्वाचित असेंबली कन्वेंशन ने राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया, कब किया था दोस्तों? ये आपको बताना है कब किया गया था। 21 सितंबर 1792, 21 जनवरी 1793, 21 सितंबर 1793 या फिर 21 जनवरी 1792? ये काम कब हुआ था दोस्तों? दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, 21 सितंबर 1792। अगले प्रश्न को देखिएगा, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता में आई, कौन सी सरकार आई थी या किसके पास में सत्ता चली गई थी दोस्तों? किसके पास सत्ता आई? तो दोस्तों क्या वो मध्यम वर्ग के विपन्न तबके के पास आई, मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास आई, कुलीन वर्ग के पास आई या फिर चर्च के पास आई? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास आई। उसके बाद में दोस्तों देखिएगा 20वां हमारा प्रश्न है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ 1791 में, 1794 में, 1804 में या फिर 1946 में? कब हुआ था दोस्तों? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, 1946 में, बहुत बाद में हुआ था दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को सम्राट घोषित किया था, कब किया था? 1791 में, 94 में, 1804 में या फिर 1800 में? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 1804 में। बिना घुटने वाले लोगों द्वारा पहनी जाने वाली लाल टोपी प्रतीक थी क्रांति का, आजादी का, भाईचारे का या फिर समानता का? किसका प्रतीक थी दोस्तों? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, आजादी का प्रतीक थी। डॉक्टर गिलोटिन, ये गिलोटिन है दोस्तों, ने आविष्कार किया था, किसका किया था? दूरबीन का, तोप का, बारूद का या फिर गिलोटिन का? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 4, गिलोटिन। ये भी एक मशीन ही थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति से जिस सामाजिक समूह का जन्म हुआ वह जाना जाता था उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग या फिर दास वर्ग? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 3, मध्यम वर्ग। इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसे वोट देने का अधिकार था उसे कहते थे? सक्रिय व्यक्ति, निष्क्रिय व्यक्ति, मध्यस्थ व्यक्ति या फिर निर्वाचक गण? वो व्यक्ति जिसे वोट देने का अधिकार था उसे कहते थे दोस्तों, उसका सही नाम था सक्रिय व्यक्ति, उसे हम सक्रिय व्यक्ति कहा करते थे। जैकोबिन क्लब का सदस्य होता था राजनीतिक नेतागण, समाज का कम समृद्ध वर्ग, समाज का समृद्ध वर्ग या फिर समाज का न्यूनतम वर्ग? जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन होता था? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो हमारा समाज का कम समृद्ध वर्ग, यानी 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से सुमेलित है, आपको बताना है इनमें से सुमेलित कौन सा है?
प्रथम स्टेट पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग था, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, या फिर सारे सुमेलित थे। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये सारे के सारे सुमेलित थे। तृतीय स्टेट में शामिल था व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, नौकर आदि। कौन सा है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये सारे ही इसमें शामिल थे। फ्रांस की क्रांति को किन प्रमुख दार्शनिकों ने प्रभावित किया? जॉन लॉक, जॉन जाक रूसो, मोंटेस्क्यू, या फिर सभी? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? चेक करिएगा, वो है नंबर 4, इन सभी ने योगदान दिया था, प्रभावित किया था। तीसवां हमारा प्रश्न है, जैकोबिनों को किस नाम से पुकारा जाता था? अन्य नाम उनका क्या था? जोस, जैकोब्स, सोकुलांत, या फिर ज्याद्या? क्या नाम था दोस्तों? किस नाम से पुकारा जाता था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, सोकुलांत के नाम से पुकारा जाता था। टूटी हुई जंजीर का तात्पर्य था जेल, गुलामी, दासों की आज़ादी, या फिर न्याय? टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था? क्या अभिप्राय था? दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, दासों की आज़ादी। अगले प्रश्न को देखिएगा, नेपोलियन का पतन हुआ 1815 में वाटरलू युद्ध में, 1820 में, 29 में, या फिर 1800 में? कब हुआ था दोस्तों क्या है सही आंसर? चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 1, सन 1800 में वाटरलू के युद्ध में हुआ था। जैकोबिन था राजनीतिक क्लब, संसद वर्ग, समाज का निम्न वर्ग, या फिर समाज का मध्यम वर्ग? जैकोबिन क्या था दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है नंबर 1, राजनीतिक क्लब। ओलंप दे गूज के बारे में सत्य है, इन्होंने संविधान सभा पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र का विरोध किया, ये घोषणा पत्र है। इसके बाद में इन्होंने जैकोबिन सरकार की आलोचना की, इन प्रदेशद्रोह का मुकदमा भी चला और फांसी दी गई, या फिर ये सभी सत्य है? क्या है दोस्तों इनमें से सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, ये सारे के सारे कथन हमारे सत्य हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो अध्याय 1 पर आधारित थे। कल हम दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये हमारे प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको डेली यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।